अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। हर साल उनकी रिपोर्ट आती है, लेकिन इस साल की रिपोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारत तिलमिला गया या मोदी सरकार तिलमिला गई। उन्होंने कहा कि रॉ को बैन कर देना चाहिए। भारत का खुफिया विभाग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये लोगों की बाहर जाकर हत्याएं करवा रहा है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी वैसी आ चुकी है। हम लोग हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को देखे एज ए फ्रेंडली नेशन, और अब इसी बीच ये न्यूज आ जाती है कि यूएससीआईआरएफ कह रही है कि रॉ पर सैंक्शंस इंपोज करो। भारत में जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वहां पर जो माइनॉरिटीज में जो मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, इन सब के प्रति जो हेट्रेड की जो बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत में एक पटाखा भी अगर फूटता है तो इसका इल्जाम फौरी तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर धर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान है, चाहे वहां के कम्युनल मुद्दे हों, हिंदू मुस्लिम फसादात हों, जिसमें क्लियरली पता चलता है कि किसकी गलती पर ये फसादात शुरू हुए, चाहे सिखों का कोई मामला हो, चाहे क्रिश्चियंस जो कि इस वक्त मणिपुर में रहते हैं उनका कोई मामला हो, सारे मुद्दे पर मोरद इल्जाम ठहराया जाता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को और ये कहा जा रहा है कि वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रही है। लेकिन इस वक्त दुनिया क्या कहती है भारत की अपनी खुफिया एजेंसी के बारे में, रॉ के बारे में, वो जरा इस आर्टिकल में मुलाहिजा कीजिए जिसके बारे में अमेरिका की एक फर्म है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखते हैं। और ये आर्टिकल भी किसी पाकिस्तानी जरीदे का नहीं है, द हिंदुस्तान टाइम्स का है। उसकी हेडलाइंस हैं यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल रिकमेंड्स सैंक्शन अगेंस्ट इंडियाज रॉ ओवर अलेज्ड असैसिनेशन प्लॉट्स। यानी कि जो रॉ की कारस्तानियां हैं दुनिया भर में, पहले कनाडा में ये जलील हुए, उनके पूरे के पूरे एक डेलीगेशन को, जो कि उनके पूरे के पूरे डिप्लोमेट्स के ग्रुप को वहां से बाहर निकाला गया। उन्हें कहा गया कि तुम लोग दो नंबरियां करते हो, तुम अपनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हो और यहाँ पर आम लोगों के कत्ल में तुम शामिल हो, जो कि निज्जर का एक मशहूर जमाना केस है। उसके बाद कनाडा में इन्होंने गुरबख्श सिंह पन्नू की कत्ल करने की साजिश की, लेकिन एफआईए ने उसे बर्स्ट किया और उसमें कई लोग इनके गिरफ्तार हुए और फिर इन्हें अपने ही बंदे हैंड ओवर करने पड़े अमेरिका को कि ये हैं हमारे एजेंट्स, इनके साथ जो करना है कर लो। क्योंकि सारा का सारा मलबा फिर आखिर में उन बेचारे एजेंट्स पर डाल दिया गया जो इसी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अमेरिकन कुछ काके तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं, उन्होंने तहकीकात शुरू की और कल यानी 26 मार्च को एक फैसला सामने आता है जिसमें यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल जो है भारत के अगेंस्ट फैसला सुनाता है और ये कहता है कि ये इनकी जो खुफिया एजेंसी है इसके ऊपर अमेरिका की ट्रंप सरकार को बाकायदा तौर पर सैंक्शंस लगाने चाहिए। और ये सैंक्शंस कौन लगाएगा? डोनाल्ड ट्रंप लगाएगा। और भारतीय जो ताजे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हुए हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप चूंकि भारत का पहले ही गला दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो जानबूझकर ये चाहता है कि किसी तरह भारत को दबाव में डालकर जितने भी टैरिफ्स हैं वो भारत से खत्म करवाए जाएं और भारत के ऊपर टैरिफ लगवाए जाएं। तो इसलिए वो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने से हमारे ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, भारत के समझदार सहाफी क्या कह रहे हैं और गोदी मीडिया क्या कह रहा है, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। दोस्तों, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएससीआईआरएफ। हर साल उनकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में भारत में माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया जाता है। इस साल भी रिपोर्ट आई, लेकिन इस साल की रिपोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे भारत तिलमिला गया या मोदी सरकार तिलमिला गई। क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा कि रॉ को बैन कर देना चाहिए। भारत का खुफिया विभाग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये लोगों की बाहर जाकर हत्याएं करवा रहा है। अब ये बड़ा खतरनाक साइड का साहब एक इल्जाम आ गए यहां पर। तो अब ये जो चीजें निकल कर आई हैं ये अपने आप में दरअसल ये कहा कि भारत में जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है वहां पर जो माइनॉरिटीज में जो अत्याचारों के ऊपर और भेदभाव में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, वृद्धि हो गई है। मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, इन सब के प्रति जो हेट्रेड की जो बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसने ये भी कहा है कि रॉ सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश में शामिल है। यानी कि सीधा इशारा पन्नू और निज्जर केस की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ही निज्जर की हत्या करवाई कनाडा में
और आप ही पन्नू की हत्या करवाना चाहते थे और हमारे पास सबूत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस बात पर बातचीत शुरू हो चुकी है कि क्या भारत की रॉ, जी हां, हम यहां पर भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात कर रहे हैं, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की रॉ पर सैंक्शंस इंपोज कर देगा। आप देखोगे ग्लोबल मीडिया भी इस टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएसए के रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने अपनी सरकार को अर्ज किया है कि जल्द से जल्द भारत को दंडित करिए। इंडिया की जो एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी है रॉ, इन पर आप सैंक्शंस इंपोज करिए। अब यहां पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी वैसी आ चुकी है कि 2 अप्रैल को ये टैरिफ लगा देंगे पूरी दुनिया पर, इंक्लूडिंग द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया ने इसके रिस्पांस में बहुत सारे टैरिफ्स अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे कम कर दिए हैं और अब तो जो गूगल पे जो टैक्स था 6% का, वो भी कम कर दिया है। हम लोग हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को देखे एज ए फ्रेंडली नेशन, और अब इसी बीच ये न्यूज आ जाती है कि यूएससीआईआरएफ कह रही है कि रॉ पर सैंक्शन इंपोज करो। वेल, यहां पे आपको ये समझना होगा, अभी जो रॉ पे सैंक्शन लगाने वाली बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट नहीं करी। यूएस गवर्नमेंट में लंबे समय से एक बॉडी है यूएससीआईआरएफ, ये हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है अपनी तरफ से कि इनके हिसाब से ये कंट्रीज हैं यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन पर अत्याचार हो रहे हैं, या फिर ये कंट्री यूएस के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, यूएस में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, तो यूएस गवर्नमेंट को इन कंट्रीज को दंडित कर देना चाहिए। बाकी इन दी एंड देखिए, यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर होता है कि यूएससीआईआरएफ की बात ये सुने या ना सुने। और यूएससीआईआरएफ की फुल फॉर्म यहां पे आप देख पाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये लोग भारत के पीछे पिछले कई सालों से पड़े हैं, किसी ना किसी इशू को लेकर जो बाइडेन के पास, इवन डोनाल्ड ट्रंप के पास ये रिपोर्ट लेकर पहुंच जाते थे। ये बॉडी वैसे ऐसा भी नहीं है कि कई दशकों पुरानी है, इसको 1998 में बनाया गया था, तो ऐसा नहीं है कि 60-70 साल से बॉडी काम कर रही है। रिलेटिवली रिसेंटली ये बॉडी बनी है कंपेयर टू द हिस्ट्री ऑफ यूएस, और रिसेंटली इन्होंने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट करी रिलीज, उसमें भारत का भी मेंशन था और इसमें लोगों ने यह कह दिया कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट है ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, दिस इज वर्सनिंग। और इसलिए इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि भारत को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ना बुलाइए, क्योंकि यहां पर रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन हो रही है। और आप लोग अगर इनकी रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो यहां पर इन्होंने ये 3 लिस्ट बना रखी है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, मतलब कि ये यहां पर कह रही है यूएस गवर्नमेंट को कि इन कंट्रीज को तो पक्का दंडित करो। नीचे स्पेशल वॉच लिस्ट के इन कंट्रीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर क्या होगा। और फिर फाइनली एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये जो एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, ये यूजुअली आतंकवादी संगठन होते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंगली आप नोट करना, जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब यहां पर मिसिंग है। इनका फोकस प्राइमरली उन्हीं एंटिटीज पे होता है जो या तो यूएस या फिर इजराइल को खतरा पहुंचाते हैं। और इधर आप देख पाओगे कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में इन्होंने पाकिस्तान को डाल रखा है, रशिया को डाल रखा है, चाइना को डाल रखा है, भारत को डाल रखा है, और कई और देश यहां पे आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वियतनाम। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये सब देश हैं जहां पर आज के समय रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट को इन्हें दंडित करना चाहिए। नाउ बाकी कंट्रीज के केस में ना यही लिखा है कि सरकारों पर प्रेशर डालो, कुछ सैंक्शन डालो। इंडिया के केस में इन पर्टिकुलरली इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब